अगले दिन धूमधाम से निया और रुद्र की सगाई हो गई थी। दोनों ऑफिशियली तरीके से आधे ही सही एक दूसरे के हो गए थे। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते और एक दूसरे को जानने की भरपूर कोशिश करते थे ताकि आने वाले पलों में वह एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा सकें। ऐसे ही धूमधाम से उनकी शादी भी हो गई थी। फ्लैशबैक एंड। निया और रुद्र अपने खूबसूरत पलों से बाहर निकले जिसमें जुदाई भी थी और बेपनाह प्यार भी। इन्हीं के जरिए उन्होंने अपने बीते हुए पल वापस से जी लिए थे। दोनों एक दूसरे की मजबूत पनाहों में घिरे हुए थे। रुद्र निया के चेहरे को देखते हुए बोला, अब तो मैंने अपनी कहानी भी सुना दी है। निया उसको देखकर बोली, पर कहानी तो मैंने सुनाई है, पर आप ये क्रेडिट अपने नाम क्यों कर रहे हैं? रुद्र बोला, अब तुम सुनाओ चाहे मैं, बात तो एक ही है ना, हम दोनों एक दूसरे से अलग थोड़ी हैं। ये बोलकर वो निया के चेहरे की तरफ झुकने लगता है, पर वो इससे आगे बढ़ पाता। निया उसके होठों पर अपने हाथ रख देती है और कहती है, अपनी ये शरारत किसी और टाइम करिएगा, अभी आप भी बहुत लेट हो चुके हैं और मैं भी। नीचे मम्मा मेरा वेट कर रहे होंगे, इसलिए मैं जाती हूँ। ये बोलकर वह बेड से उठने लगती है, पर रुद्र फुर्ती से निया की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे निया लड़खड़ाकर वापस से रुद्र के ऊपर गिर जाती है। रुद्र बेड पर बिल्कुल धंस जाता है। निया उसके ऊपर गिरी हुई थी। रुद्र शरारत और प्यार भरी नजरों से निया को देख रहा था। निया ने झट से अपनी आंखें खोली और बोली, जाने दीजिए रुद्र, नीचे मम्मी सोच रही होंगी अभी तक क्यों नहीं आई। आपको पता है ना, मम्मी जल्दी उठ जाती हैं और आज तो नेहा भी घर आई हुई है। वो सब क्या सोचेंगे, उनके घर की बहू इतनी लेट उठती है। ये बोलकर वो मुंह बना लेती है। रुद्र मुस्कुराते हुए निया के बने हुए मुंह को देख रहा था। वह बोला, बीबी, रुद्राक्ष राजवंश अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता, इसलिए ये काम मैं कैसे अधूरा छोड़ सकता हूँ। ये कहते हुए उसने निया के होठों को अपने होठों के बीच ले लिया। निया की आंखें इस एहसास में बंद हो जाती हैं और उसकी पकड़ रुद्र की बाहों पर कस जाती है। उसकी मजबूत पकड़ को महसूस कर रुद्र अपनी आंखें खोल देता है और निया को देखता है, जो अपनी आंखें बंद किए इस एहसास में गुम हो चुकी थी। रुद्र ये देखकर अपनी आंखें वापस से बंद कर लेता है और निया को किस करने लग जाता है। रुद्र के हाथ निया के बदन पर चल रहे थे। निया के हाथ धीरे धीरे रुद्र के बालों में घूमने लगे। कुछ पल बाद निया को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तो रुद्र उसके होठों को आजाद कर देता है। फिर उसको पलटकर बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। निया ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। रुद्र अपने होठों को निया की बंद पलकों पर रख देता है और फिर उसके माथे को चूम लेता है। फिर धीरे धीरे उसके गालों को चूमते हुए गर्दन तक आ जाता है। फिर उसके गर्दन को चूमते हुए उसकी ड्रेस कंधे से नीचे करने लगता है। ये महसूस कर निया झट से अपनी आंखें खोल लेती है और हड़बड़ी में रुद्र से कहती है, रुद्र प्लीज, और आगे नहीं, मैं लेट हो रही हूँ बहुत, नीचे सब क्या सोचेंगे। रुद्र ये सुनकर एकदम से रुक जाता है। उसको अपनी स्थिति पता चलती है, कैसे वह अपना आपा खो बैठा था। वो उसके माथे को चूम लेता है और उसके ऊपर से हट जाता है। फिर अलमीरा से अपनी ड्रेस निकालकर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगता है। निया को लगता है रुद्र उससे नाराज हो गया है, इसलिए वह भागकर पीछे से रुद्र को गले लगा लेती है और कहती है, आई एम सॉरी रुद्र, मैं आपको रोकना नहीं चाहती थी, पर नीचे बहुत काम है। रुद्र ने निया की उदासी को भांप लिया था। उसको पता चल गया था निया उसके बर्ताव को गलत समझ रही है, तो वह पलटकर निया को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, बीबी चलो साथ में सावन लेते हैं, इससे हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा। निया ये सुनकर शर्मा जाती है और खुद को रुद्र की बाहों में छुपाने लगती है। रुद्र उसकी अदा पर हंसकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। करीब आधे घंटे के बाद वह दोनों नहाकर बाथरूम से बाहर निकले, पर रुद्र की शरारत अभी भी जारी थी। वह कभी तो निया के बाल खराब कर देता, कभी ब्लाउज की डोरी खोल देता। निया इस पर झुंझला जाती, पर वो रुद्र से कुछ नहीं बोल रही थी, जिससे रुद्र की शरारत बढ़ती जा रही थी। निया ने आज लाइट पिंक कलर की साड़ी डाली हुई थी। वो अपने बाल हेयर ड्रायर से सुखा रही थी। तभी रुद्र ने निया की कमर पर पिंच कर लिया।
निया की दर्द भरी आह निकल गई। ये देखकर रुद्र को लगा शायद अब उसकी शरारत ज्यादा हो गई है। उसको लगा निया उस पर गुस्सा करेगी, पर निया ने उसको कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने बाल सुखाने लगी। रुद्र ने उसके बाद निया को परेशान करना बंद कर दिया। निया कुछ देर में तैयार हो गई, पर रुद्र अभी भी आईने के सामने अपने बाल बना रहा था। निया को चुपचाप जाते देखकर रुद्र उसके पीछे भागा। निया कमरे से बाहर जा पाती उससे पहले रुद्र ने निया को पकड़कर दीवार से उसकी कमर लगा दी और उसके कान के पास जाकर बड़े ही प्यार से बोला, सॉरी बीबी, मजाक मजाक में मैंने तुम्हें दर्द दे दिया। रुद्र ये बोलकर उदास हो गया। जब निया ने ये देखा तो उसने अपनी बाहें रुद्र के गले में डाल दी और अपने पैर उचकाकर रुद्र के माथे को चूमते हुए बोली, पर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आपकी ये शरारत मुझे अच्छी लगती है। अब नीचे चलो, सब वेट कर रहे होंगे ना। ये बोलकर वो रुद्र के गले से अपनी बाहें निकालने लगती है। तभी रुद्र ने उसकी कमर से पकड़कर अपने सीने से बिल्कुल सटा लिया। उसने निया के पैरों को अपने पैरों पर रख लिया और उसने अपने चेहरे को निया के बालों में छुपा लिया। रुद्र के ऐसा करने से निया के दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दिया। वाकई रुद्र ने निया की कमर को बड़ी ही मजबूती से पकड़ रखा था। हवा को भी उनके पास से गुजर जाने की जगह नहीं थी। रुद्र के होठों ने धीरे धीरे निया की गर्दन पर अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी। निया अपने आप को छुड़वाना चाहती थी, पर रुद्र की पकड़ देखकर वो कुछ नहीं कर सकती थी। रुद्र आगे बढ़ता तभी गेट पर नॉक होता है। आवाज सुनकर दोनों एकदम से दूर हो जाते हैं। निया शर्माकर गेट खोल देती है। उससे पहले रुद्र मिरर के सामने तैयार होने का नाटक करने लग जाता है। निया जैसे ही गेट खोलती है तो सामने नेहा खड़ी थी, तो निया मुस्कुराकर कहती है, गुड मॉर्निंग नेहा। नेहा उसकी स्माइल से हैरान हो जाती है। उसने तो सोचा था निया का चेहरा उतरा हुआ होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। फिर नेहा खुद को संभाल कर, गुड मॉर्निंग निया, मैं तुमसे ही बात करने आई थी। वो बोली रही थी कि तभी उसकी नज़र निया की गर्दन पर जाती है, जहां लाल निशान हो गया था। ये रुद्र की अभी की हुई करामात थी। नेहा का ध्यान देखकर निया अनकंफर्टेबल हो जाती है। वह अपनी गर्दन को अपने बालों से छुपाने की कोशिश करने लगती है और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ काम था क्या नेहा? तो नेहा अपना ध्यान निया से हटाकर कहती है, वह रुद्र से काम था, मुझे बाहर जाना था, तो सोचा रुद्र मुझे वहां छोड़ देगा। उसके पुलिस स्टेशन के रास्ते में ही मुझे कहीं जाना है। निया मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ नेहा, क्यों नहीं, तुम ये बात रुद्र से पूछ लो, वह तैयार हो रहा है अभी। तभी रुद्र वहां आ जाता है। वह नेहा को देखकर कहता है, कुछ काम था क्या नेहा, जो तुम सुबह सुबह यहाँ आ गई? जाहिर तौर पर रुद्र चिढ़ा हुआ था। उसके रूम में ऐसे कोई नहीं आता था। निया और उसके प्राइवेट मोमेंट्स के बीच नेहा आज आ गई थी, इसलिए रुद्र ने बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात पूरी कर दी थी। तो नेहा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, रुद्र मुझे तुम्हारे साथ बाहर जाना था, समर तो पहले ही चला गया है, तो आंटी ने बोला मैं तुम्हारे साथ चली जाऊं, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो। आगे की बात उसने अधूरी छोड़ दी। रुद्र बोला, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर नेहा चली गई तो निया बोली, चलो चलते हैं, सब उठ गए हैं, आज तो आप भी लेट हो गए हैं, मम्मी क्या सोचेंगी अपने बारे में। रुद्र निया को अपनी तरफ खींचता हुआ बोला, यही कि हमारी नई नई शादी हुई है और अभी हमें एक दूसरे के साथ टाइम बिताने की जरूरत है। निया ने उसकी तरफ देख और अपनी बाह रुद्र की पकड़ से छुड़ाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, बिता लेना, पहले नीचे चलो। ये बोलकर वो चली गई। रुद्र उसको आवाज लगाता हुआ बोला, अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। ये बोलकर वो निया के पीछे चला गया। उसने भागकर निया को पकड़ ही लिया। फिर वो निया के साथ साथ चलने लगा। नीचे हॉल में ही उनको नीति और दिव्या जी मिल गईं, जो आपस में बात कर रही थीं। उनको देखकर दोनों मुस्कुरा दी। निया और रुद्र का चेहरा देखने लायक था। निया ने जाकर दिव्या जी को गुड मॉर्निंग विश किया, फिर रुद्र ने भी
नीति चहकती हुई बोली, आप दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे हो, आपको किसी की नजर ना लगे। निया और रुद्र मुस्कुरा दिए। तो नीति शरारत से बोली, मम्मा आपको नहीं लगा मुर्गों की तरह जागने वाले एसपी रुद्र राजवंश आजकल लेट उठ रहे हैं? ये बोलकर नीति हंसने लगी। उसकी बात पर रुद्र झेंप उठा। वो नीति की चोटी में से बाल खींचकर बोला, आजकल तेरी आवाज ज्यादा चल रही है, तुम्हारे उनको कहना होगा कि तुम्हें यहाँ से ले जाएं। नीति गुस्से से कहती है, भाई करण अभी बिजी है, वरना वो मुझे अभी ले जाते, कुछ दिनों में चली जाऊंगी। ये बोलकर वो मुंह फुला लेती है। बाकी सब हंसने लग जाते हैं। दिव्या जी कहती हैं, अरे बेटा नेहा गई थी तुम्हें बुलाने, उसको अर्जेंटली कहीं जाना था। वो बोली, आंटी मैं ऑटो से चली जाऊंगी, पर मैंने उसको जाने नहीं दिया, फिर तेरे पास भेज दिया। वो तेरे पास नहीं आई क्या? वो अब कहीं नहीं दिख रही है। रुद्र कुछ बोलता उससे पहले नेहा की आवाज आई। वो बोली, मैं यहाँ हूँ आंटी, रुद्र को मैंने पहले ही बोल दिया था। ये बोलकर वो वहाँ आ गई। रुद्र बोला, हाँ मम्मा, नेहा को तो मैं ले जाऊंगा, आप पहले खाना खिला दो, बहुत भूख लगी है। दिव्या जी बोली, हाँ बेटा तुम खाना खा लो, हम सब खा चुके हैं, अब 10 बजने को आए हैं, तुम दोनों ही लेट आए। मैंने सोचा कल तुम बाहर गए थे तो थक गए होगे, इसलिए उठाया नहीं। रुद्र बोला, ठीक है मॉम। इसके बाद वो खाना खाकर निकल गया। जाते जाते उसने निया के गाल पर किस करके बाय बोला और चला गया। आज वो बाइक की जगह गाड़ी में गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था अब निया के अलावा कोई उसकी बाइक पर बैठे। उसके जाने के बाद निया उठकर दिव्या जी के पास आ गई। नीति शायद अपने रूम में चली गई थी। दिव्या जी हॉल में ही बैठी एक स्वेटर बुन रही थी। निया उनके पास गई और बोली, मम्मा आप किसके लिए स्वेटर बुन रही हो? तो दिव्या जी बोली, बेटा इतनी ठंड में जो छोटे छोटे बच्चे ठंड में मरते हैं उनके लिए स्वेटर बुन रही हूँ। अगर उनको बाहर मॉल से नई चीज खरीद कर देती हूँ तो उनके घर वाले बाहर बेच देते हैं ताकि पैसे मिल सकें। तो मैंने ये आइडिया निकाला, 3 दिन में स्वेटर बुनकर उनके लिए भेज देती हूँ। उनको नई भी नहीं लगती और पुरानी भी। इससे मेरे दिल को सुकून भी मिलता है और टाइम भी पास हो जाता है। निया बोली, ये बात तो ठीक है मम्मा, आज से मैं भी आपकी हेल्प किया करूँगी। ये बोलकर उसने दिव्या जी के हाथ से ऊन ले लिया और बुनने लगी। दिव्या जी बोली, पर बेटा तुम्हें बुनना नहीं आता होगा ना? तो निया बोली, मम्मा मुझे आता है, आप बस देखते जाओ। निया जैसे ही बुनना शुरू किया तो दिव्या जी का मुंह खुला रह गया। उनको पता नहीं था निया ये सब कर सकती थी। निया की स्पीड वाकई उनसे तेज थी। निया बोली, मम्मा भी बुना करती थी, इसलिए मुझे आता है, बल्कि मैंने बचपन में उनका बुना हुआ स्वेटर पहना हुआ है। तो दिव्या जी खुश हो गईं। उनको लगता था निया आज के ज़माने की लड़की है तो उसको कहाँ आता होगा ये सब। पर आज दिव्या जी को अपनी पसंद पर गर्व हुआ। हंसते खेलते 2 महीने बीत गए थे। रुद्र और निया का प्यार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। रुद्र निया को सताने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। निया उसके प्यार करने के तरीके से खुश। नेहा भी सबके साथ घुल मिल गई थी। नेहा को रुद्र अपनी बहन मानता था। नेहा भी रुद्र को अपने भाई से कम नहीं समझती थी। वो निया को खुश रखने के तरीके ढूंढती रहती, जिससे निया और उसके बीच का बॉन्ड अच्छा बन गया था। निया भी नेहा पर विश्वास करने लगी थी। नेहा ने सबका दिल जीत लिया था। अब तो जहाँ भी निया जाती वहाँ साथ साथ नेहा जाती थी। नीति अपने ससुराल चली गई थी। एक सुबह निया जब बिस्तर से उठी तब से उसको बहुत बेचैनी हो रही थी, पर उसने इग्नोर कर दिया। सारा काम करवाने के बाद वो ऑफिस चली गई। ऑफिस में भी उसका जी खराब हो रहा था। उसने अपनी थकान दूर करने के लिए 2 डार्क चॉकलेट खा ली, पर फिर भी उसको सुकून नहीं मिला। जब शाम को घर आई तो रुद्र आज घर पहले से ही मौजूद था। नेहा और दिव्या जी शायद कहीं बाहर गई थी। निया हमेशा ही समर के साथ ही वापस आती थी, पर आज और जल्दी आ गई थी। रूम में आई तब रुद्र अपने कपड़े चेंज कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र निया पर गई तो उसका चेहरा चमक उठा। उसने मुड़कर निया की तरफ देखा, जो आते ही बेड पर लेट गई। तो रुद्र बेचैन हो गया। वो निया के पास आया और बोला, क्या हुआ बेबी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
थकान निया के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। वो अपनी धीमी आवाज में बोली, रुद्र मैं ठीक हूँ, पर शायद थोड़ा थक गई हूँ। रुद्र ये सुनकर गुस्सा हो गया। वो अपने हल्के गुस्से में बोला, जान तुम्हें अपनी देखभाल तो करनी ही नहीं है। 2 दिन से आपकी तबीयत वैसे भी खराब है, पर तुम्हें फिर भी नहीं आराम करना है। कर लिया ना तबीयत खराब, अब भी आराम मत करो, भागती रहो यहाँ से वहाँ। निया की आंखें ये सुनकर नम हो गईं। उसकी आंखों में आई हुई नमी देखकर रुद्र बेचैन हो गया। उसने तभी निया को अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, आई एम सॉरी बीबी, मुझे गुस्सा आ गया था, पर तुम अब खुद के लिए लापरवाह हो गई हो और मैं तुम्हें बहुत तंग करता हूँ ना। पहले तुम मेरे आगे पीछे घूमती हो, फिर ऑफिस भी जाती हो और रात में मैं तुम्हें बहुत तंग करता हूँ। ये बोलते बोलते उसकी आंखें भी नम हो गईं। रुद्र की बात सुनकर निया उसके गले लग गई और बोली, आप मुझे बिल्कुल तंग नहीं करते हो रुद्र, आप मुझसे कितना प्यार करते हो मैं ये जानती हूँ, तो आप मुझे तंग करने का सोच भी नहीं सकते हो। रुद्र ने अपनी पकड़ निया पर कस दी। तभी निया उसकी पकड़ से छूटकर अपने मुंह पर हाथ रखे हुए वॉशरूम में भाग गई। ये देखकर रुद्र और बेचैन हो गया। रुद्र उसके पीछे वॉशरूम में गया और उसकी पीठ सहलाने लगा। फिर रुद्र रूम से पानी लिया और निया का मुंह अच्छे से धुल दिया और उसको अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले आया। रुद्र ने निया को बेड पर लिटा दिया और वो भी उसको बाहों में भरकर बेड की दूसरी तरफ लेट गया। कुछ पल बाद रुद्र निया से बोला, आपने ऑफिस में क्या खाया था? निया ये सुनकर चौंक गई। निया हकलाकर बोली, मैंने तो कुछ नहीं खाया था रुद्र, क्यों क्या हुआ? रुद्र उसको घूर कर बोला, यही तो दिक्कत है, तुम कुछ खाती नहीं हो और बाहर की चीज़ आपको कितना खिला दो आप कभी मना नहीं करोगी। ये आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब से आप प्रॉपर डाइट लेंगी और हम कल हॉस्पिटल चल रहे हैं। निया हॉस्पिटल जाने की बात सुनकर बोली, नहीं रुद्र, मुझे कुछ नहीं हुआ है जिससे हम हॉस्पिटल जाएं। आप अपनी ड्यूटी कीजिए, मैं अपने आप चली जाऊंगी या फिर मम्मी के साथ चली जाऊंगी। रुद्र बोला, अब कोई बहाना नहीं जान, चुपचाप आराम करो और रात में मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगा और आप इस बेड से नीचे पैर भी नहीं रखेंगी, समझ गई आप? निया कुछ बोलने को हुई तो रुद्र ने उसको चुप करवा दिया और उसके माथे को चूमकर बोला, अब कोई बात नहीं जान, चुपचाप सो जाओ। तो निया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही पल में उसको नींद आ गई। निया की नींद ना खुले इसलिए रुद्र निया को अपनी बाहों में लिए लेटा रहा। कुछ पल बाद उसको भी नींद आ गई। रात में खाने के टाइम ही निया और रुद्र की नींद खुली। निया और रुद्र फ्रेश होकर नीचे आ गए तो दिव्या जी आई हुई थी। निया के उतरे हुए चेहरे को देखकर दिव्या जी फौरन निया के पास आईं और उसके माथे को छूते हुए बोली, बेटा क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? निया के बोलने से पहले ही रुद्र बोला, मॉम इनको वॉमिट हुई थी और 2 दिन से तबीयत खराब है, फिर भी टैबलेट्स लेकर इधर उधर भाग रही है और खुद पर ध्यान देना छोड़ दिया है। और तो और ये अच्छे से खाना नहीं खाती है, घर में और बाहर का खाती है। सुनकर दिव्या जी भी नाराज हो गईं। फिर निया को बोली, बेटा आज मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगी, बेटा अपना ध्यान रखो, काम तो सैम और अमित जी भी कर लेंगे। ये सुनकर निया ने अपना सर झुका लिया और बोली, ठीक है मम्मा। दिव्या जी निया का हाथ पकड़कर डाइनिंग एरिया में ले आईं और उसको एक चेयर पर बैठा दिया। फिर निया के लिए एक प्लेट में खाना निकाल लिया। मटर पनीर की सब्जी की स्मेल से उसको वहां बैठना मुश्किल हो रहा था, फिर भी वो बैठी रही ताकि रुद्र गुस्सा ना हो। सब लोग वहीं खाना खा रहे थे। नेहा और सैम एक दूसरे से बात करते करते खा रहे थे। दिव्या जी ने बड़े ही प्यार से निया की तरफ निवाला बढ़ाया तो निया उनको मना नहीं कर सकी और रुद्र का पूरा ध्यान निया की तरफ ही था तो निया ने खा लिया। उसने अभी 2 ही निवाले खाए थे कि तभी वो अपने मुंह पर हाथ रख के हॉल वाले वॉशरूम में भाग गई। ये देखकर तो रुद्र और दिव्या जी समझ गए उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई है। सब अपना खाना छोड़कर निया की तरफ जाने लगे। तभी रुद्र बोला, आप आराम से खाना खाएं, मैं देखता हूँ। रुद्र वहाँ गया तो निया अपने मुंह को तौलिए से साफ करती हुई बाहर आ गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। निया ने रुद्र को देखकर मुस्कुरा दिया। रुद्र ने निया का हाथ पकड़कर वहीं पास में ही सोफे पर बैठा दिया और उसको पानी पिलाने लगा।
निया ने 2 घूंट ही पानी पिया था। वो सोफे पर सर टिकाकर लेट गई। जल्दी से खाना खाकर दिव्या जी और बाकी सब निया के पास आए। उसको यूं लेटा हुआ देखकर दिव्या जी बोली, बेटा तुम जाकर अपने रूम में रेस्ट करो, तब तक मैं डॉक्टर को फ़ोन कर देती हूँ, वो अभी आ जाएंगे तुम्हारे चेकअप के लिए। निया ये सुनकर कहती है, नहीं मॉम, मेरे पास दवाई है, मैं वो ले लूँगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल तक बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। ये बोल वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। वो कुछ ही आगे बढ़ी थी कि तभी उसको चक्कर आ गए और वो वहीं गिर पड़ी। ये देखकर सब लोग घबरा गए। रुद्र तो एकदम सुन्न हो गया। दिव्या जी ने रुद्र को कहा, रुद्र निया को बेड पर लिटा दे। तब तक अमित जी ने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था। रुद्र निया को अपने कमरे में ले जाकर लिटा देता है। दिव्या जी वहीं पास में ही बैठ गईं। रुद्र वहीं बेड के सामने लगे हुए सोफे पर बैठा हुआ था। बाकी सब बाहर चले गए ताकि निया को सफोकेशन ना हो। कुछ देर में डॉक्टर वहां आती है और दिव्या जी और रुद्र को कमरे से बाहर निकाल देती है। वो निया का प्रॉपर चेकअप करती है। निया के पॉजिटिव रिजल्ट से वो मुस्कुरा देती है। वहीं दिव्या जी बाहर हॉल में आई तो वो मुस्कुरा रही थी। उनके मन में यही बात चल रही थी कि कहीं निया प्रेग्नेंट तो नहीं, क्योंकि सारे लक्षण वही दिखाई दे रहे थे। उनको हंसता हुआ देखकर अमित जी बोले, आप पागल हो गई हैं क्या? वहाँ निया की तबीयत खराब है और तुम हंस रही हो। दिव्या जी उनके सवाल पर मुस्कुरा दी और बोली, कुछ देर बाद आप भी हंसोगे, बस डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर लो। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई तो रुद्र भागता हुआ उनके पास गया और बोला, डॉक्टर निया ठीक तो है ना, कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? तो डॉक्टर बोली, नहीं मिस्टर राजवंश, कोई सीरियस बात तो नहीं है, शी इज़ परफेक्टली फाइन बट शी इज़ 2 वीक्स प्रेग्नेंट। वह बिल्कुल ठीक है पर उसकी प्रेगनेंसी को 2 हफ्ते का समय हो गया है, आप पापा बनने वाले हैं। ये बोलकर वो दिव्या जी और अमित जी के पास बढ़ जाती है। रुद्र तो अभी भी उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। ये बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू छलक आए। डॉक्टर ने ये खुशखबरी उनको भी बताई तो अमित जी ने अपनी जेब में रखे हुए सारे पैसे डॉक्टर को पकड़ा दिए, क्योंकि उन्होंने आज बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई थी। डॉक्टर ने भी खुश होते हुए पैसे ले लिए, क्योंकि कभी भी शगुन के पैसों के लिए मना नहीं किया जाता। डॉक्टर आगे बोली, प्रॉपर चेकअप के लिए आप कल हॉस्पिटल ले आना। ये बोलकर वो चली गईं। सेमी बहुत खुश था क्योंकि घर में उससे छोटा मेहमान आने वाला था और वो चाचू बनने वाला था। दिव्या जी और अमित जी भी खुश थे क्योंकि उनका प्रमोशन होने वाला था। रुद्र से अपनी खुशी संभाली नहीं जा रही थी। आज वो इतना खुश था, वो आज पकड़े हुए मुजरिम को भी छोड़ देता। वहीं नेहा के चेहरे पर खुशी के अजीब से भाव थे जो किसी के लिए भी घातक हो सकते थे। जब निया को होश आया तो दिव्या जी ने उसको ऑरेंज जूस पकड़ा दिया, क्योंकि उससे वोमिट नहीं आती और सेहत अच्छी रहती है। निया ने बिना नानुकुर किए वो पी लिया। अमित जी ने अपने गले में पहनी हुई चैन निया के गले में डाल दी और बोला, थैंक यू बेटा, हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए। जब से तुम आई हो तब से खुशी संभाले नहीं संभलती हमसे। दिव्या जी ने अपनी आंखों का काजल निकालकर निया के कान के पीछे लगा दिया और बोली, कभी नजर ना लगे मेरी प्यारी सी बेटी को। सभी बहुत खुश थे, ये उनके चेहरे से देखने से पता चल रहा था। रुद्र दूर खड़ा अपनी जान को देख रहा था। निया अपने बेड पर बैठी हुई थी, चमक उसके चेहरे पे साफ देखी जा रही थी। कुछ देर बाद सब निया और रुद्र को बधाई देकर आ जाते हैं। एक बार फिर दिव्या जी निया का माथा चूमकर निया की नज़र उतार लेती हैं। सब लोगों के चले जाने के बाद निया अपना सर झुकाकर बैठ जाती है। रुद्र बड़े ही प्यार से निया को देख रहा था। वो निया के पास आकर बैठ जाता है और निया को देखने लगता है। अपनी तरफ देखता पाकर निया उसकी बाहों में समा जाती है और खुद को उसके सीने में छुपाने की कोशिश करती है। रुद्र बड़े ही प्यार के साथ उसके माथे को चूम लेता है और उससे कहता है, थैंक यू जान, इतना बड़ा गिफ्ट देने के लिए। अब से तुम अपना पूरा ख्याल रखोगी और मेरी प्रिंसेस का भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता आने वाले समय में कोई भी कॉम्प्लिकेशन आए। अब से तुम्हारा उछलना कूदना बंद और तुम सिर्फ बेड पर लेटे आराम करोगी।
कोई भी काम तुम खुद नहीं करोगी। रुद्र के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन से निया खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। रुद्र बड़े ही प्यार और आराम से निया को बेड पर लिटा देता है और खुद उसको अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं और फिर एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेहा अपने कमरे में आकर खूब हंस रही थी। वो हंसते हुए बोली, अब मेरे दिल की तमन्ना पूरी होगी। अब कोई मुझसे मेरी खुशी नहीं छीन सकता। जिसके लिए मैं यहाँ आई थी वो काम तो मैं करके ही जाऊंगी। रुद्र, तुमने तो अनजाने में मेरा नुकसान किया था, पर मुझे सब पता है और मुझसे तुम्हारी खुशियाँ बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इतनी सफाई से अपना काम करूंगी, तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी खुशियों को आने से पहले ही नज़र लग गई है रुद्र। अगली सुबह जब निया उठी तो उसने अपनी नज़र घुमाकर देखी, पर वहाँ रुद्र नहीं था। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा जो अभी 9 बजा रही थी। ये देखकर वो झट से उठी और अपने पैर नीचे ही रखने वाली थी कि तभी उसको अपने पैरों में मुलायम सा महसूस हुआ। उसने झुककर देखा, बहुत सारी रेड और वाइट गुलाब की पंखुड़ी बिछी हुई थी। ये देखकर निया बहुत खुश हो जाती है। वो उठकर आगे जाती, तभी उसका पैर एक पतले से धागे में उलझ जाता है। वो उस धागे को हटाने के लिए झुकती है, तभी उसके ऊपर गुलाब की पत्तियां गिरना शुरू हो जाती हैं। ये देखकर वो और ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अपने हाथ फैलाकर झूमने लगती है। उसको अपने अंदर एक अलग सा एहसास महसूस कर रही थी। तभी उसकी नज़र टेबल पर जाती है जहाँ एक खूबसूरत सा गिफ्ट रैप करके रखा हुआ था। ये देखकर वो खुश हो जाती है और उसको खोलने लगती है। उस गिफ्ट में उसकी पोर्ट्रेट थी। उसमें उसका पेट हल्का सा बड़ा किया हुआ था। वो हूबहू निया के जैसी ही थी। ये देखकर निया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी तस्वीर को अपने सीने से लगा लेती है। फिर वो दूसरा बॉक्स खोलती है जिसमें बड़ी सी प्यारी सी पायल थी जो लाइट थी पर बहुत ही सुंदर थी। फिर वो गुलाब की पंखुड़ी पर चलकर जाती है। जैसे ही वो कमरे से बाहर आती है, रुद्र उसको अपनी गोद में उठा लेता है। निया एकदम से चौंक जाती है। रुद्र मुस्कुराते हुए उसको देखने लगता है और आगे बढ़ जाता है। निया घबराकर कहती है, क्या कर रहे हो रुद्र, कोई देख लेगा, प्लीज मुझे नीचे उतारो। रुद्र कहता है, बीबी अब आप जमीन पर पैर नहीं रखोगी क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी प्रिंसेस को थोड़ी भी तकलीफ हो, उसको तकलीफ ना हो, इसलिए तो उसकी मम्मी का पूरा ध्यान रख रहा हूँ। निया उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। रुद्र निया को एक उसी फ्लोर पर उनके कमरे से आगे के कमरे में ले जाता है। पूरा कमरा देखकर निया चौंक जाती है क्योंकि पूरा कमरा टॉयज और स्नेक वाला बेड, उसके चारों ओर पिंक कलर के पर्दे लगे हुए थे। बच्चे के लिए स्पेशल कार्टून वाली अलमीरा रखी हुई थी। पूरा कमरा टॉयज से भरा हुआ था। कमरे में मुश्किल से ऐसी जगह बची होगी जहाँ टॉयज ना रखे हों। रुद्र बोला, जाना, ये सब मेरी प्रिंसेस के लिए हैं, उसके आने तक उसके लिए और भी चीज़ ले आऊँगा मैं। निया ध्यान से सब देखती है। एक साइड बेड लगा हुआ था, उस पर 2 बड़े बड़े टेडी रखे हुए थे। दूसरी तरफ एक बड़ी सी अलमीरा में बहुत सारे टेडी रखे हुए हैं। हर साइज के टेडी रखे हुए थे और भी बहुत सारी खेलने की चीज भी। दूसरी तरफ रुद्र ने अपनी प्रिंसेस के लिए बारबी डॉल हाउस लिया हुआ था जो कि बहुत ही प्यारा था। निया अलमीरा खोलकर देखती है, वो नए नए कपड़ों से भरी हुई थी। ये सब देखकर निया की आंखें नम हो जाती हैं। रुद्र उसको पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, जान, ये तो हंसने के दिन हैं और तुम रो रही हो। वो निया को अपनी तरफ घुमा लेता है और उसके माथे को चूम लेता है। फिर वो निया को बाहर ले आता है और अपनी प्रिंसेस के रूम को बंद कर देता है। फिर निया को वापस गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आता है। वो निया को ले जाकर बेड पर लिटा देता है। खुद अपने कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ जाने लगता है तो निया कहती है, आज आपने अपनी यूनिफॉर्म क्यों नहीं ली है? आप तो स्टेशन यूनिफॉर्म डालकर जाते हैं ना। रुद्र बोला, बीबी, आज आपके और प्रिंसेस के चेकअप के लिए हॉस्पिटल में जाना है, इसलिए मैंने छुट्टी ली है। ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी निया कहती है, तो हॉस्पिटल हमें भी जाना है, पर तैयार आप हो रहे हैं और आपकी प्रिंसेस को भी तो नहाना है। रुद्र बोला, बीबी, एक बार मैं फ्रेश हो जाऊं, फिर आप तैयार हो जाना। निया मचलते हुए कहती है, पर आपकी प्रिंसेस बोल रही है उसको अपने पापा के साथ नहाना है और उसकी मम्मा को भी। रुद्र उसकी जिद को देखकर मुस्कुरा देता है। वो पहले निया के कपड़े निकालता है,
फिर निया को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाता है। कुछ ही पल में दोनों शावर के नीचे भीग रहे थे। निया की नाइट ड्रेस उसकी बॉडी से बिल्कुल चिपक गई थी, जिसको देखकर निया शर्मा रही थी। ये देखकर रुद्र कहता है, जाना, मुझे देखकर तुम ऐसे शर्माती हो जैसे मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। ये सुनकर निया अपनी नज़रें झुका लेती है तो रुद्र निया को उसकी ठुड्डी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है और कहता है, इसके पीछे का क्या राज है जाना? क्या तुम्हें सच में मुझसे अब भी झिझक होती है? निया कहती है, मुझे इतना पता है, आपकी नज़रों की तपिश मुझे इतना इफेक्ट करती है, इतना तो आपका छूना भी नहीं करता। तो रुद्र शरारत से कहता है, तो ठीक है जाना, अब तो मैं देखने की बजाय छू लेंगे। ये बोलकर वो निया के चेहरे पर झुकने लगता है। निया शर्माकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र मुस्कुराते हुए निया के होठों को अपने होठों में दबा लेता है। लगभग आधे घंटे के बाद वो बाहर आते हैं। रुद्र बिल्कुल तैयार हो गया था। उसने आज ब्लैक कुर्ता पजामा डाला हुआ था। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। निया ने येलो कलर का सूट डाला हुआ था। वो अपने बाल बना रही थी तो रुद्र मुस्कुराते हुए उसके पास जाता है और उसके हाथ से कॉम्ब पकड़कर खुद उसके बाल बना देता है। उसने निया का अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाया था जो निया पर सूट कर रहा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए निया के मांग के बीचों बीच सिंदूर भर दिया और बड़े ही प्यार से उसके माथे को चूम लिया। फिर उसने निया के हाथ में कुछ बैंगल्स पहनाकर उसकी कलाई को चूम लेता है। फिर वो निया को अपनी लाई हुई पायल पहना दी और झुककर उसके पैरों को चूम लिया। निया अपने में ही सिमट रही थी। रुद्र ने बड़े ही प्यार से निया के हाथ को थामा और कमरे से बाहर आ गया। उसने पहले ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली थी। वो जैसे ही नीचे आई, दिव्या जी ने निया की वलैयां ले ली और नज़र का टीका लगा दिया। खुशखबरी सुनकर सब खुश थे। हो भी क्यों ना, घर में पहला कोई छोटा मेहमान आ रहा था। नीति और करण ने तो पहले ही बोल दिया था, शादी के 3 साल होने तक कोई बच्चा प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि करण का सपना क्रिमिनल लॉयर बनने का था। इसलिए वो अपना फोकस अपने काम पर कर रहा था। वहीं नीति ने अपना नया बुटीक का बिजनेस खोला था। उसका ध्यान भी अपने काम पर ही था। दिव्या जी ने बड़े ही प्यार से निया को नाश्ता करवाया। उन्होंने स्पेशल अपने हाथों से निया का मनपसंद गाजर का हलवा बनाया था। वहीं निया से थोड़ा बहुत खाया गया क्योंकि उसका जी मिचला रहा था बार बार। तो दिव्या जी ने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। खाना खाकर रुद्र और निया बाहर आने लगे। तभी दिव्या जी ने आवाज़ दी और बोली, रुद्र आराम से चलाना गाड़ी और ब्रेकर वगैरह को संभाल कर ही चलाना, और वैसे भी तुम्हें गाड़ी चलाने की आदत नहीं है तो ड्राइवर को साथ ले जाना। रुद्र को वैसे तो दिव्या जी की बात सही लगी, पर उसको खुद पर भरोसा था, वो आराम से गाड़ी चला लेगा। तो उसने दिव्या जी को आवाज़ लगाते हुए कहा, मम्मा आप टेंशन मत लीजिए, मैं संभल कर चला लूँगा और आज तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर धीरे से, अब तो गाड़ी ही चलानी होगी क्योंकि हम 2 से 3 होने वाले हैं और मेरी बुलेट पर 2 ही बैठ सकते हैं। ये बोलकर उसने मुस्कुराते हुए निया की तरफ आई विंक कर दी। निया अपना दुपट्टा ठीक करते हुए मुस्कुराने लगी। रुद्र ने बड़े ही अदब से निया के लिए गाड़ी का अगला गेट खोला और संभलकर उसने निया को बैठा दिया और फिर खुद बिस्लिंग करते हुए अपनी साइड आकर बैठ गया। उसने निया को प्यार से देखते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी और सड़क पर चला दी। गाड़ी मुश्किल से ही 40 की स्पीड पर चल रही होगी। रुद्र सच में बहुत धीमी गाड़ी चला रहा था ताकि निया को धक्के ना लगें। वो बहुत ही पॉजिटिव था निया की और अपनी प्रिंसेस की केयर के लिए। निया मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर देख रही थी तो रुद्र बोला, जाना अगर तुम बोर हो रही हो तो मेरे फ़ोन से कनेक्ट करके कोई अच्छा सा तुम्हारा मनपसंद सॉन्ग चला लो जिससे आपका मन शांत होगा। मुझे पता है आपका जी मचल रहा था, शायद इससे आपका ध्यान भटक जाए। उसकी बात सुनकर निया बोली, तो आप बोर नहीं होंगे? रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, मेरे लिए तुम्हारी नज़दीकी ही काफ़ी है, अपने हिस्से का वक्त मैं खुद ले लूँगा। ये बोलकर उसने अपना फ़ोन जेब से निकाल लिया और निया को दे दिया। निया ने गाड़ी के स्पीकर से कनेक्ट करके सॉन्ग चला दिया जो बेहद ही रोमांटिक था। निया सॉन्ग हटाने लगी तो रुद्र ने उससे फ़ोन ले लिया और उसने अपने फ़ोन को गाड़ी के गेट में रख लिया और मुस्कुराते हुए निया का हाथ थाम लिया। फिर निया के हाथ को प्यार से चूमकर गियर पर रख लिया और सामने देखते हुए गाड़ी चलाने लगा।
निया ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन झुका ली। ऐसे ही करते करते दोनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। रुद्र पहले गाड़ी से ही बाहर निकला और उसने निया को संभालकर गाड़ी से बाहर निकाला। फिर उसके माथे को चूमते हुए बोला, जाना, तब तक यहीं रहना, मैं गाड़ी पार करके आ रहा हूँ। निया ने सर हाँ में हिला दिया। रुद्र ने उसको एक साइड खड़ा किया और 5 मिनट में गाड़ी पार करके आ गया। उसकी उखड़ी हुई सांस बता रही थी वो भागकर आया है। उसने आते ही निया से चिंतित होते हुए पूछा, बीबी आपके पैर तो नहीं दुख रहे ना? कहीं दर्द हो रहा है तो बताओ, अब तुम पैदल नहीं चलोगी? ये बोलकर रुद्र निया को अपनी गोद में उठाने लगा। तभी निया डरकर पीछे हो गई और बोली, रुद्र क्या कर रहे हैं? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत होइए। और मैं यहीं थी, आप इतनी जल्दी से भागकर क्यों आए? आराम से आ जाते। ये बोलकर निया ने अपने दुपट्टे के छोर से रुद्र के माथे पर आया हल्का सा पसीना पोंछने लगी। सब लोग उनके बीच के प्यार को देख रहे थे, कैसे दोनों ही एक दूसरे के लिए दुखी थे। सब बड़े लोग उनको और उनकी जोड़ी की सलामती की दुआ कर रहे थे। साथ में ये भी कहा, उनके बीच का ये प्यार हमेशा बना रहे। रुद्र फिर निया के हाथ को पकड़कर अंदर चला गया। वो सीधा डॉक्टर के केबिन में चला गया। डॉक्टर शायद पहले से ही उन दोनों की राह देख रही थी। उनके आते ही वो मुस्कुराते हुए बोली, आइए मिस्टर एंड मिसेज राजवंश, मैं आपका ही वेट कर रही थी। आप 5 मिनट लेट हैं। रुद्र बोला, बाहर हॉस्पिटल के बहुत डस्ट है और हल्की हल्की गर्मी भी है, तो हम पहले नहीं आए, क्योंकि नियति गर्मी में बाहर आती तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाती। पहले ही उसका जी खराब हो रहा है और वोमिट भी हो रही है। ये बोलकर रुद्र ने निया को संभाल कर बैठा दिया और खुद उसके बगल में बैठ गया। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा लगा जानकर आप अपनी वाइफ की इतनी केयर करते हैं। ये बोलकर उसने टेबल पर रखा पानी गिलास में डालकर निया को दे दिया। निया ने पी लिया, शायद उसको जरूरत भी थी। उसके कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा, सर आप बाहर चले जाइए, मैं पहले इनका अच्छे से चेकअप कर लूँ, फिर आपको अंदर बुला लूँगी। ये सुनकर निया घबरा गई। उसने कस के रुद्र का हाथ पकड़ लिया और बोली, प्लीज रुद्र, मेरे पास रहो, तुम बाहर मत जाओ, तुम्हें तो पता है ना मुझे सुई से कितना डर लगता है। रुद्र निया को रिलैक्स करते हुए बोला, जान मैं बाहर ही हूँ और डॉक्टर तुम्हें सुई नहीं लगाएंगे, वो सिर्फ बेबी का चेकअप करेंगे। मैं बाहर हूँ, आप जल्दी बाहर आना। ये बोलकर उसने निया का माथा चूम लिया और बाहर चला गया। डॉक्टर ने निया को केबिन के साइड में बने बेड पर लिटा दिया और उसका चेकअप करने लगी। करीब 20 मिनट के बाद उन्होंने रुद्र को केबिन में बुलाया। निया का चेहरा दमक रहा था। रुद्र निया के पास आकर चेयर पर बैठ गया। उसने निया का हाथ कस के पकड़ लिया। डॉक्टर फाइल चेक कर रही थी। बीच बीच में पड़ रहे उनके माथे पर बल रुद्र को परेशान कर रहे थे। वह मन ही मन भगवान से दुआ कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो। निया रुद्र को परेशान देख रही थी तो उसने रुद्र का हाथ कस के पकड़ लिया। रुद्र ने निया की तरफ देखा तो निया ने अपनी पलकें झुकाकर रुद्र को आश्वस्त कर दिया। रुद्र के चिंतित चेहरे पर मुस्कान आ गई। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट चेक करने के बाद कहा, सर अभी आपकी वाइफ ठीक हैं, पर आगे प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना आए, उनको भरपेट खाना खिलाना होगा और कम से कम दिन में 2-3 बार फ्रूट्स जरूर खाएं। बाहर घूमें फिरें, पर वजन का कोई काम ना करें, ज़्यादा झुके ना और स्टेज तो बिल्कुल भी ना लें, इस बात का ध्यान रखना होगा। इसके आगे डिलीवरी में भी परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर रुद्र निश्चिंत हो गया, क्योंकि मन ही मन वह बहुत डर रहा था। भले ही पापा बनना उसके लिए पहला एहसास था, पर निया की हेल्थ के प्रति वो बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना चाहता था। फिर डॉक्टर ने रुद्र से कहा, आपको मेरे केबिन के सामने वाले रूम में डाइट चार्ट मिल जाएगा और ये दवाइयाँ भी लेकर आइए। तो रुद्र निया को वहीं बैठाकर सामने वाले रूम में चला गया। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली बार ऐसा देखा है, कोई पति अपनी पत्नी के लिए इतना बेचैन हो रहा हो। बहुत प्यार करते हैं ये आपसे और बहुत लक्की भी हैं आप, आपको इतना प्यार करने वाला पति मिला। निया मुस्कुराती हुई बोली, आई एम लकी यू टू बी हिज वाइफ। ये बोलकर निया मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद रुद्र दवाई और डाइट चार्ट ले आया तो दोनों हॉस्पिटल से निकल गए। रुद्र ने निया को ध्यान से गाड़ी में बैठाया और घर की तरफ निकल गया। निया की नज़र खिड़की से बाहर ही थी, तभी उसकी नज़र गोलगप्पे की रेहड़ी पर गई। ये देखकर निया मचल उठी। उसका मन गोलगप्पे खाने को करने लगा।
तभी वह रुद्र को चिल्लाकर बोली, प्लीज रुद्र, गाड़ी रोकिए। रुद्र गाड़ी चलाता हुआ बोला, क्या हुआ बेबी, इतना क्यों मचल रही हो? कोई बात हो तो फटाफट बोलिए। प्लीज रुद्र, अभी के अभी गाड़ी रोकिए। तो रुद्र ने सड़क के दूसरी तरफ गाड़ी खड़ी कर दी। रुद्र के गाड़ी रोकते ही निया भागकर गोलगप्पे वाली रेहड़ी पर चली गई। रुद्र को अब तक कुछ समझ नहीं आया था। उसने निया को भागता हुआ देखा तो वह भी फटाफट निकल कर बाहर गया। तभी उसकी नज़र कुछ दूर खड़े ठेले पर निया को गोलगप्पे खाते हुए देखा। ये देखकर रुद्र की आंखें छोटी हो गईं और वह अपने आप से बड़बड़ाकर बोला, कितनी बार बोला है इस लड़की को, ठेले की चीज़ें अनहाइजीनिक होती हैं, फिर भी उसको यही खाना होता है। मिस्टर रुद्र, तुम्हें पुलिस वाला नहीं, गोलगप्पे वाला बनना चाहिए था, क्योंकि मैडम को जब भी देखो गोलगप्पे खाते हुए ही मिलती है। गोलगप्पे की बात याद करके उसको निया का पहली बार चटकारे ले लेकर गोलगप्पे खाना याद आ गया। वह अपने आप में ही मुस्कुरा पड़ा, फिर धीरे धीरे चलकर निया की तरफ गया। तब तक निया 4-5 गोलगप्पे खा चुकी थी। रुद्र उसको थोड़े से गोलगप्पे खिला देना चाहता था ताकि आगे वह कभी बाहर गोलगप्पे खाने की जिद ना करे। आज वह मन भरकर गोलगप्पे खा ले। अगर उसने आगे गोलगप्पे खाने की जिद की तो वह उसको ठेले के गोलगप्पे कभी नहीं खाने देगा। रुद्र को तो शुरू से ही पता था निया को गोलगप्पे कितने पसंद हैं, पर वह अपनी जिद के आगे निया को नाराज नहीं करना चाहता था। और वैसे भी अगर निया अपनी मनपसंद चीज़ें खाती है तो वह ज़्यादा हेल्थी रहेगी। अगर उसको ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए रोका जाएगा तो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। उसको पता था प्रेगनेंसी में मूड स्विंग होते हैं, कभी निया खुश होगी तो कभी दुखी भी होगी, कभी कुछ खाने को मन करेगा, कभी कुछ। वह जाकर निया के बराबर में खड़ा हो गया और उसको गोलगप्पे खाता हुआ देखने लगा। निया को इतने अच्छे से गोलगप्पे खाता हुआ देखकर उसका भी मन गोलगप्पे खाने को करने लगा था। तो उसने अपने लिए भी 1 प्लेट गोलगप्पे मंगवा ली। उसने सिर्फ 2 ही गोलगप्पे खाए थे। तब तक निया 5 गोलगप्पे खा गई थी, जबकि रुद्र के गोलगप्पे नॉर्मल थे और निया ने अपने गोलगप्पे तीखे करवा रखे थे। रुद्र ने अपनी प्लेट डस्टबिन में डाल दी और निया को बोला, बीवी, जितने गोलगप्पे खाने हैं आज खा लो, उसके बाद आपको 9 महीने तक गोलगप्पे खाने को नहीं मिलेंगे। गोलगप्पे ही क्यों, जितना भी फास्ट फूड तुम आज खा सकती हो वह खा लो, उसके बाद तो तुम्हें 10 महीने तक घर का ही खाना खाना है। निया हंसते हुए बोली, रुद्र आप पागल हो गए हैं क्या? प्रेगनेंसी सिर्फ 9 महीने की होती है और आप 10 महीने की बात कर रहे हैं। ये बोलकर वो खिलखिलाकर हंसने लगी और मज़े से गोलगप्पे खाने लगी। रुद्र बोला, बेबी, डिलीवरी के 1 महीने बाद भी तुम्हें बाहर का खाना नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने तुम्हें 10 महीने बोला है। निया बोली, रुद्र, तब की तब देखेंगे, पहले मुझे अभी खा लेने दो। ये बोलकर निया ने पेट भर के गोलगप्पे खा लिए। रुद्र ने उसको कुछ नहीं कहा। रुद्र ने ठेले वाले को पैसे दिए और निया के साथ कार की तरफ चल पड़ा। निया ने इतने गोलगप्पे खा लिए थे कि अब उस पर चला भी नहीं जा रहा था। ये देखकर रुद्र ने निया को अपनी गोद में उठा लिया और गाड़ी में बैठा दिया। निया तो शर्म के मारे गड़ी गई थी कि सब लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे, पर रुद्र पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रुद्र ड्राइविंग सीट पर आया और गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। कुछ ही देर में वह घर के सामने थे। निया गाड़ी से बाहर निकलने लगी, तभी रुद्र ने जल्दी से आकर उसको अपनी बाहों में उठा लिया और अंदर चला गया। दिव्या जी हॉल में ही बैठी हुई थी। नेहा शायद कमरे में थी, पर वह कहीं आसपास दिख नहीं रही थी। जैसे ही दिव्या जी ने रुद्र और निया को देखा तो वह भागकर उनके पास आईं और चिंतित स्वर में बोली, क्या हुआ रुद्र, निया ठीक तो है ना? रुद्र हंसते हुए बोला, हाँ मम्मा, निया बिल्कुल ठीक है, उसको क्या होगा? दिव्या जी बोली, फिर तूने इसको गोद में क्यों उठाया हुआ है? दिव्या जी की बात सुनकर रुद्र को जोरों की हंसी आ गई। उसने निया को संभालकर सोफे पर बैठा दिया और दिव्या जी की तरफ मुड़कर बोला, मम्मा, आज उन्होंने कुछ ज़्यादा ही गोलगप्पे खा लिए थे, इसलिए चला नहीं जा रहा था। ये कहीं गिर विर गई तो मेरी प्रिंसेस को और निया को चोट लग जाएगी, और मेरी प्रिंसेस को कुछ हो ये मैं देख नहीं सकता, और ये तो वैसे ही गिरती पड़ती रहती है। गोलगप्पे की बात सुनकर दिव्या जी निया को बोली, बेटा, बाहर की चीज़ें तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हैं। मुझे पता है इस टाइम में मूड स्विंग होते हैं, बहुत कुछ चीज़ें खाने का भी मन करता है। आज के बाद तुम बाहर का नहीं खाओगे,
इससे तुम पर और रुद्र की प्रिंसेस पर गलत असर पड़ेगा। तुम्हें जो भी खाना होगा वह मुझे बता देना, मैं यहाँ घर पर ही बना दूंगी। तभी रुद्र बोला, मम्मा ये मैंने पहले ही इनको बोल दिया है, आज के बाद इनको बाहर का खाना नहीं मिलेगा 10 महीने तक, और इन्होंने भी खाने से मना कर दिया है। अगर फिर भी इनका दिल करे तो घर में सर्वेंट हैं और आप भी तो हैं। फिर रुद्र ने टाइम देखा, 2 बज रहे थे। रुद्र ने सोचा घर पर बैठकर क्या करेगा, इससे अच्छा वो पुलिस स्टेशन वापस चला जाएगा। उसने निया को बेड पर बैठा दिया और कड़ी हिदायत देकर अपनी ड्रेस पहनकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। उसके जाते जाते वह दिव्या जी को भी निया का ख्याल रखने के लिए बोलकर चला गया। जाते वक्त रुद्र ने दिव्या जी को निया का डाइट चार्ट और बाकी की सभी बातें बता दी थीं। अब से निया का डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग खाना शुरू होने वाला था। दिव्या जी रुद्र का ये रूप पहली बार देख रही थी। उनको ये देखकर बहुत अच्छा लगा। उनको अपना समय याद आ गया जब रुद्र उनके पेट में था। तब अमित जी भी इतने ही उतावले हुआ करते थे। उनको अपना रिश्ता एक नए रूप में बढ़ता हुआ दिख रहा था। शुरू में अमित जी भी बहुत गुस्सा किया करते थे, पर बाद में रुद्र के आने के बाद उन्होंने गुस्सा करना बिल्कुल बंद कर दिया था। जैसे जैसे रुद्र बड़ा होने लगा उनका गुस्सा बढ़ने लगा था। तब से दिव्या जी कहने लगी थी, अमित जी का गुस्सा अब रुद्र में आ गया है। अब वैसा ही बदलाव रुद्र में देखने को मिल रहा था। निया के आने के बाद सच में वह बिल्कुल बदल गया था। अपना पिछला वक्त सोचते हुए उनके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने निया के लिए रियल जूस निकाला और जूस लेकर निया के कमरे में चली गईं, क्योंकि ऐसे वक्त में निया का भूखे पेट रहना सही नहीं था। उसके डाइट चार्ट में हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना लिखा हुआ था। आज से ही उसी डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग निया का खाना पीना स्टार्ट कर दिया गया था, ताकि आगे कोई दिक्कत भी ना आए। दिव्या जी सीढ़ियों से ऊपर जा रही थीं, तभी उनको नेहा दिख गई जो नीचे आ रही थी। उसने दिव्या जी को जूस लेकर ऊपर जाते हुए देखा तो उसने कहा, आंटी आप ये जूस किसके पास लेकर जा रहे हैं? दिव्या जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा निया के डाइट चार्ट में हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना लिखा हुआ है, तो सोचा क्यों ना उसको जूस ही दे आऊं, क्योंकि उसका अभी कुछ खाने का मन ही नहीं है। उसने भरपेट कर गोलगप्पे खाए थे, पर रुद्र की सख्त हिदायत के कारण निया को जूस पीना पड़ रहा है। नेहा बोली, आंटी रुद्र बोल तो सही रहा है, उसको कुछ ना कुछ खाना चाहिए ताकि वह भूखी भी ना रहे, और जो कुछ भी वो खाएगी उसी से तो बेबी का डेवलपमेंट होगा। आप ये जूस मुझे दे दीजिए, मैं निया को दे आऊँगी। आप जाकर आराम से बैठें, और कोई भी काम हो आप मुझे कह दिया कीजिए आंटी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिव्या जी बोली, बेटा इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मुझे लगा तुम कोई काम कर रही होगी, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं किया। मैंने तुम में और रुद्र में कभी कोई फ़र्क नहीं किया। तुम भी मुझे रुद्र जैसी ही लगती हो, और वैसे भी रुद्र तुम्हें अपनी बहन मानता है। अगर तुम उसकी बहन हो तो तुम मेरी बेटी हो, जैसे नीति मेरी बेटी है। तुम्हारा इतना ही मन है निया को जूस देने का, तो बेटा तुम जाकर दे आओ। ये कहकर दिव्या जी ने जूस की ट्रे नेहा को पकड़ा दी। नेहा ने मुस्कुराते हुए ट्रे को पकड़ लिया, रुद्र के रूम की तरफ बढ़ गई। दिव्या जी नीचे आईं। उन्होंने फर्श पर पानी गिरा हुआ देखा तो फौरन एक सर्वेंट को बोलकर वह पानी साफ करवा दिया और आगे ऐसी लापरवाही ना होने को कहा। नेहा ने रुद्र के डोर पर नॉक किया तो अंदर से निया की आवाज़ आई, कौन है? सामान्य तौर पर रुद्र के रूम की तरफ कोई नहीं जाता, तो ये देखकर निया सोच में पड़ गई। नेहा के मन में निया के प्रति और रुद्र की खुशी के प्रति बेहद नफरत हो गई थी। उसका चेहरा निया की बात सुनकर कठोर हो गया था। फिर वह जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, मैं हूँ नेहा, आंटी ने तुम्हारे लिए जूस भिजवाया है। उसने बड़ी ही आसानी से झूठ बोल दिया था। निया ने मुस्कुराते हुए उसके अंदर आने के लिए कहा तो नेहा ने जूस बेड की साइड वाले टेबल पर रख दिया और बोली, आंटी ने तुम्हें अभी के अभी फिनिश करने को कहा है। निया बोली, मैं अपने आप पी लूंगी, तुम आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो, मेरे पास बैठो। नेहा निया के दिल जीतने के बहाने से बोली, तुमने मुझे अपनी फ्रेंड माना है, इसका मतलब ये नहीं है मैं तुम्हारी साइड लूंगी। चलो अभी के अभी मेरे सामने जूस खत्म करो। ये सुनकर निया ने मुस्कुराते हुए जूस पी लिया।
तभी नेहा कुछ कहने ही वाली थी, तभी निया का फ़ोन बज उठा। उसने फ़ौरन अपना फ़ोन उठा लिया क्योंकि फ़ोन रुद्र का था। रुद्र ने निया को फ़ोन उसकी तबीयत पूछने के लिए किया था। वह दोनों मुस्कुराकर बात करने लगे। ये देखकर नेहा का चेहरा कठोर हो गया था। उसका चेहरा निया और रुद्र की खुशी को देखकर जल रहा था। उसके दिल में नफरत घिर चुकी थी। वो तुरंत वहां से निकल गई और अपने कमरे में आकर सामान को इधर उधर फेंकने लगी। सब कुछ इधर उधर फेंकने के बाद वह बेड के सहारे टिक कर बैठ गई और अपने बालों में अपनी उंगलियां फंसा लीं। उसकी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। कोई भी उसको देखकर पागल बोल सकता था। वह अपने आप में ही चिल्ला रही थी, नहीं रुद्र, जैसे मैंने अपनी खुशियों को खोया है वैसे ही तुम्हें अपनी खुशियों को खोना पड़ेगा। तुम्हें हर खुशी से दूर कर दूंगी जैसे तुमने मुझे किया है। पहले तो मुझे पता नहीं था मुझे इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारी वजह से मैं अपने घर से दूर हूँ। मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। कितने ताने सुने हैं मैंने, इसका दर्द तुम कभी नहीं जान सकते। तुम तो मुझे और मेरी खुशी को बिल्कुल भूल गए हो और मुझसे किया हुआ वादा भी। तुम अपनी खुशियों में इतना मगन हो गए हो, मुझे और मेरे दर्द को इग्नोर कर दिया है। अब इसी दर्द की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। अपने बच्चे को खुद से दूर करके मेरे हर एक आंसू का बदला मैं तुमसे लूंगी। ये बोलते हुए वो जमीन पर बिखरते हुए सो गई। वहीं दूसरी तरफ रुद्र ने निया को ढेर सारी हिदायत देते हुए फ़ोन रख दिया। निया ने मुस्कुराते हुए फ़ोन को चूम लिया और खुद से बोली, मुझे भी अपना अंश इतना ही प्यारा है जितना आपको है रुद्र। जितनी आपको बेसब्री है उसी बेसब्री से मैं भी अपने प्यार की निशानी को बाहर आने का इंतज़ार कर रही हूँ। इसके आने से तो हमारी खुशियाँ दोगुनी हो जाएंगी। तो मैं कैसे इसके साथ लापरवाह हो सकती हूँ। उसने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें अपने पेट से लपेट लीं। उसने मुस्कुराते हुए जूस का गिलास उठा लिया और आराम से पीकर बेड पर लेट गई। कुछ ही देर में उसकी नींद लग चुकी थी। जब शाम को रुद्र आया तो उसने निया को सोते हुए पाया। ये देखकर वह मुस्कुरा दिया। उसने फटाफट से बिना बात किए अपने कपड़े बदले और निया के पास आ गया। उसने मुस्कुराते हुए पहले निया के माथे को चूमा, फिर झुककर मुस्कुराते हुए निया के पेट पर अपने होठ रख दिए। उसके इस एहसास से निया की आंखें तभी खुल गईं। निया को जागते हुए देखकर उसने अपनी बाहें निया के पेट से लपेट दीं और अपना सर निया के पेट में छुपा लिया और ढेर सारी किस्से निया के पेट पर कर दी। उसकी ये हरकत देखकर निया ने कहा, आजकल प्रिंसेस के पापा प्रिंसेस पर ही अपना प्यार जताते हैं। उसके आने से पहले ही प्रिंसेस की मम्मी को तो भूल ही गए हैं। ये बोलकर उसने झूठ मूठ का मुंह बना लिया। उसका बना हुआ मुंह देखकर रुद्र हंस पड़ा। वो धीरे से उठकर ऊपर की तरफ आया और निया के होठों पर हल्की सी किस करके बोला, हम ऐसी गुस्ताखी कहाँ कर सकते हैं बेगम साहिबा। आज आपकी वजह से ही तो प्रिंसेस हमारे पास होगी, वरना ये खुशी हमें कहाँ नसीब होने वाली थी। उसकी ये बात सुनकर निया ने मुस्कुराते हुए अपने होठ रुद्र के माथे पर रख दिए और अपना माथा रुद्र के माथे से जोड़ लिया। कुछ देर बाद रुद्र ने अपने होठ निया के होठों से मिला दिए। दोनों की आंखें सुकून भरे पलों में बंद हो गईं। कुछ देर बाद रुद्र निया से अलग हुआ। उसने निया की आंखों में देखा, जहां रुद्र के एहसास को पाने की ख्वाहिश साफ दिख रही थी। निया की बेचैन नज़रों को देखकर रुद्र ने अपने होठ निया की गर्दन पर रख दिए और अपने होठ उसकी गर्दन पर फिराने लगा। कुछ देर बाद रुद्र उससे अलग हुआ और निया की आंखों में झांकते हुए बोला, बीबी, आपके अरमानों को मैं बहुत जल्द पूरा कर दूंगा, पर उसके लिए आपको हमारी प्रिंसेस के आने का इंतजार करना होगा, क्योंकि ऐसे में मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपको और मेरी प्रिंसेस को किसी प्रकार का नुकसान हो। ये बोलकर उसने निया के माथे को चूम लिया। निया के लब मुस्कुराने लगे। वह बोली, मुझे भी उस दिन का बहुत इंतजार है रुद्र। आप बेसब्र हो, पर आपके अपने आप पर काबू देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है आप खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं, वरना मुझे पाने की इंतजा आप में भी बहुत थी। रुद्र ने निया को अपनी बाहों के बीच में ले लिया। दिन खूबसूरती से बीतने लगे थे। जब निया के घर वालों को पता चला तो वो सब बेहद खुश हो गए थे। बिकाजी और दिव्या जी निया को तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती थीं। उसका असर भी निया पर दिखने लगा था। वह पहले से हेल्दी लगने लगी थी।
उसके गाल मोटे मोटे हो गए थे और वजन भी पहले से काफी बढ़ गया था। रुद्र भी पुलिस स्टेशन से आने के बाद निया का अच्छे से ख्याल रखता था। 3 महीने बाद ये खुशी दोगुनी हो गई थी, क्योंकि निया के पेट में एक नहीं बल्कि 2 बेबी थे। तो पहले ही कहने लगा था, मुझे एक प्रिंस चाचू बुलाएगा, एक प्रिंसेस चाचू बुलाएगी। नेहा तो निया की बेहद केयर करती थी। जब से उसने ये सुना था निया के पेट में 2 बेबी हैं, उसकी खुशी डबल हो गई थी। हर कोई उसके इरादे से अनजान खुश था। नेहा ने अपने बदले लेने का तरीके को बदल दिया था। उसके दिमाग में अलग आइडिया पक रहा था। 5 महीने इसी में बीत गए थे। जब निया की प्रेगनेंसी के 3 महीने पूरे हुए थे तो सेमी ने अपने और नित्या के रिश्ते के बारे में बता दिया था। दिव्या जी और अमित जी को इससे कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उन दोनों की सगाई भी करवा दी। दोनों की शादी निया की डिलीवरी के बाद होने वाली थी। लगभग 8 महीने की खुशी खुशी बीत गए। निया की गोद का फंक्शन रखा गया था। उसके लिए निया और रुद्र बहुत खुश थे कि उनके आने वाले बच्चों के लिए ये फंक्शन रखा गया है। हर कोई उनको दुआ देगा और निया की सही डिलीवरी के लिए दुआ भी करेगा। पूरा राजवंश विला चमक रहा था। पार्लर वाले आकर घर आकर ही निया को तैयार कर गए थे। निया को बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार किया गया था। वो बेहद सुंदर लग रही थी। उसका बढ़ा हुआ वजन उस पर जच रहा था। उसने गोल्डन कलर का लहंगा पहना हुआ था और रेड दुपट्टा, हैवी ज्वेलरी, हैवी नथ। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं रुद्र ने ब्लैक कलर की शेरवानी पहनी हुई थी, माथे पर बिखरे हुए बाल। वो भी बेहद हैंडसम लग रहा था। शर्मा परिवार के सारे लोग पहले ही आ गए थे, क्योंकि उनको ही पहले रस्म शुरू करनी थी। निया को सजे झूले पर बैठाया और सब लोगों ने बधाई देनी शुरू कर दी। सबसे पहले रैना ने निया की गोद भराई की और उसके आने वाले बच्चों की खुशी के लिए कामना की, ताकि वो स्वस्थ जन्म लें। उसके बाद सारी औरतों ने उसको बधाई देना शुरू कर दिया। रुद्र आकर निया के झूले के पास खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए अपनी प्रिंसेस को देने वाले आशीर्वाद सुनने लगा। ये दिन निया और रुद्र के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि आज उनके अंश को भर भर कर दुआ मिल रही थी। ये सब कार्यक्रम करने के बाद लेडीज ने सभी जेंट्स को हॉल से बाहर निकाल दिया और अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया। ढोलक की थाप के पहले डांस नीति और रैना ने किया था। ये उनके लिए पहली बार था, पर उनको बेहद मजा आया। कुछ देर हंसी ठिठोली करने के बाद निया को कमरे में छोड़ दिया, जो कि नीचे ही था। जब निया के पेट की वजह से उसको चलने में मुश्किल हुई तो दिव्या जी ने उसका कमरा टेम्पररी नीचे ही शिफ्ट कर दिया था, ताकि निया को आने जाने में दिक्कत ना आए। निया जैसे ही कमरे में आई, वैसे ही रुद्र ने निया को अपनी बाहों में भर लिया और उसको अपनी गोद में उठाकर बेड पर बैठा दिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, जान आज बहुत थक गई हो ना। और फिर उसके पेट को चूमते हुए कहा, मेरा प्रिंस और प्रिंसेस भी, क्या जरूरत थी ये सब करने की, वैसे ही दे देते इतनी दुआ। तो निया हंसते ही बोली, रुद्र आप भी ना कमाल करते हो। अगर ऐसे ही दे देते तो इतनी खूबसूरत याद भी नहीं बनती और ना इतनी सारी दुआ। मम्मी पापा तो हर रोज की खुशी की कामना करते हैं, पर आज सबने स्पेशल अपने बच्चों के लिए दुआ की है। ये इनका दिन था तो सेलिब्रेट करना बनता था। ये सुनकर रुद्र उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, ये तो सही बोल रही हैं आप। चलो अब कपड़े बदल लो, ताकि तुम्हें ये भारी भरकम स्टोन चुभे ना। ये बोलकर रुद्र ने निया के लिए ढीली सी टी शर्ट और लोवर निकाल कर दे दिया और उसने निया के पिनअप दुपट्टे को निकालने में उसकी मदद की। निया कुछ ही देर में कपड़े बदल आई। रुद्र ने आराम से निया को बेड पर बैठाया और उसके पैर अच्छे से ऊपर करने लगा। तभी उसने देखा निया के पैर सूज गए थे। रुद्र एकदम डर गया और बोला, ये क्या हुआ जान, सुबह तो बिल्कुल ठीक थी आप। निया बोली, रुद्र कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी स्वेलिंग है, ठीक हो जाएगी, आप सो जाइए। पूरा दिन इधर उधर जाकर थक गए होंगे। पर रुद्र निया की बात इग्नोर करके बाहर चला गया और कुछ देर में वापस आया तो उसके हाथ में सरसों का तेल था, जो वो हल्का गर्म कर लाया था। उसने निया के मना करने के बावजूद निया के पैरों की मालिश की। तब तक निया सो गई थी। उसका चेहरा दमक रहा था। रुद्र ने अपने हाथ धोए और आकर निया को बाहों में भरकर सो गया। कुछ दिन यूं ही बीत गए। निया और रुद्र सो रहे थे। अचानक से निया के पेट में तेज दर्द उठा। उसने पहले सोचा यूं ही दर्द होता होगा,
जैसे पहले हल्का हल्का होता था। वो कुछ देर तक उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो जोरों से रोने लग गई। उसके रोने की आवाज़ से रुद्र की नींद खुल गई। उसने निया से कहा, जान क्या हुआ, रो क्यों रही हो? निया और तेज रोते हुए बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है रुद्र। ये सुनकर रुद्र की आंखें पूरी तरह से खुल गई थीं। उसको पता चल गया था निया को लेबर पेन हो रहा है। उसने फटाफट से दिव्या जी और बाकी सबको जगाया और निया को लेकर हॉस्पिटल चला गया। इस वक्त गाड़ी भी रुद्र ही चला रहा था। दिव्या जी निया के साथ पीछे बैठी हुई थीं। उन्होंने निया का सर अपनी गोद में रख लिया था। वो निया के बालों को प्यार से सहला रही थीं। निया की बॉडी पसीने से भीग चुकी थी। एसी में भी उसको गर्मी लग रही थी। रुद्र का दिल उसके हाथ में आ गया था। वो निया को दर्द में देख नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल में थे। अंदर वार्ड से निया की चीखें आ रही थीं। रुद्र बेचैन सा इधर उधर चक्कर लगा रहा था। तभी बच्चों के रोने की आवाज़ आई और निया की दर्द भरी चीखें बंद हो गई थीं। ये देखकर रुद्र की सांस में सांस आई। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। नर्स फाहे जैसे दो नरम बच्चों को लेकर आई। एक दिव्या जी ने ले लिया, एक अमित जी ने। दोनों बेहद खुश थे। तभी नीति और सेमी मचल गए बच्चों को लेने के लिए, तो उन्होंने बच्चों को उनको पकड़ा दिया। नेहा भी वहीं खड़ी थी, पर उसको हिम्मत ना हुई बच्चे को देखने की। उसको बेहद दर्द हो रहा था। कितना तरसी थी वो इस एहसास के लिए। उसके लिए आगे कुछ भी करना नामुमकिन था। उसने खुद देखा था कितना दर्द होता है बच्चा पैदा करते वक्त। अगर ऐसे में वो निया के बच्चे को लेगी तो उसको कैसा फील होगा। उसके अंदर माँ की ममता फूट रही थी, जो उसको हर बार गलत करने से रोक रही थी। उसने मन ही मन को सोच लिया और वो वहां से चली गई। नर्स बोली, बधाई हो, 2 लड़के हुए हैं। ये सुनकर बाकी सब खुश हो गए, पर रुद्र निराश हो गया। उसको प्रिंसेस चाहिए थी, पर उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया और नर्स से कहा, मेरी वाइफ वो ठीक तो है ना? नर्स बोली, अभी बेहोश है, उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट करते हैं, फिर मिल लीजिएगा उनसे। अमित जी ने मुस्कुराते हुए जेब में रखे सारे पैसे नर्स को दे दिए और पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवा दी। सब लोग बेहद खुश थे। कुछ देर बाद रुद्र निया के वार्ड में था। निया आंख बंद करके लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। रुद्र ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। तभी निया ने आंखें खोल दी। निया बोली, आई एम सॉरी रुद्र, मैं आपको आपकी प्रिंसेस ना दे सकी। तभी रुद्र ने उसके होठ पर उंगली रख दी और बोला, चुप जान, बिल्कुल चुप। वो आपके और मेरे अंश हैं, जो मुझे बेहद प्यारे हैं। ये सुनकर निया खुश हो गई। तभी दिव्या जी और बाकी सब अंदर आ गए। उन्होंने बच्चों को निया को दे दिया। रुद्र ने और निया ने बारी बारी दोनों के माथे को छू लिया। वो बेहद गोरे थे और बिल्कुल रुद्र की कॉपी थे। आज रुद्र की लाइफ में 2 चीज़ और इम्पोर्टेंट हो गई थी। 2 दिन बाद निया घर आ गई थी। रुद्र और बाकी सबका समय बच्चों के साथ ही बीतता था। निया के पास तो दूध पीने के टाइम ही आते थे। निया के घर वाले भी बहुत बार बच्चों के पास आ चुके थे। आज बच्चों का नामकरण था। सभी बेहद एक्साइटेड थे। दोनों बच्चों का नाम नीति ने रखा था, एक का सारांश, दूसरे का निरांश। सभी को नाम भी बेहद पसंद आए। पंडित जी को दक्षिणा देकर विदा किया। अब सब घर वाले ही थे। तभी निया बोली, मम्मा, मैंने और रुद्र ने एक फैसला किया है। दिव्या जी मुस्कुराकर बोली, हाँ बोलो बच्चे। निया ने कस के रुद्र का हाथ पकड़ लिया और बोली, मम्मा, हम एक अपना अंश नेहा को देना चाहते हैं। ये सुनकर नेहा भी सुन्न रह गई और बाकी सब भी। रुद्र ने नेहा की एक्सीडेंट वाली बात बताई, जिससे नेहा कभी माँ नहीं बन सकती थी, और उसने अपना वादा भी बताया, जिसमें उसने नेहा को अपनी बहन माना था और अपना पहला अंश उसको देने का वादा किया था। दिव्या जी ने कहा, बच्चों, ये सही फैसला लिया है। फिर नेहा के सामने आकर बोली, बेटा, जाने अनजाने में हुई गलती को हम सुधार नहीं सकते, पर कोशिश जरूर कर सकते हैं। नेहा ने दिव्या जी का हाथ पकड़ लिया और बोली, आई एम सॉरी आंटी, मैं तो यहाँ तो रुद्र की खुशियाँ बर्बाद करने आई थी, पर मुझे क्या पता था वो मुझे इतनी बड़ी खुशी दे देगा। रुद्र बोला, बीती बातों को भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। निशांत आज भी तेरा इंतजार कर रहा है। उसके पास लौट जा। उसको तेरी कमियों से भी प्यार है। वही तेरा सच्चा हमसफर है। तभी निया ने निरांश को उसकी गोद में लिटा दिया और बोली, आज से ये तेरी अमानत है।
नेहा ने प्यार से निरांश को थाम लिया। उसकी ममता दोगुनी हो चुकी थी। सेमी नेहा को उसके घर छोड़ आया। निशांत ने उसको माफ भी कर दिया। अब सब जगह खुशी ही खुशी थी। रात में रुद्र और निया अपने बच्चे को सुला रहे थे। एक तरफ सारांश निया के साथ सो रही थी, एक तरफ रुद्र। कुछ ही देर में सारांश गहरी नींद में चला गया। निया उठकर बाहर आ गई। रुद्र ने सारांश के चारों ओर तकिए लगाए और बाहर आ गया। निया को उसने पीछे से बाहों में भर लिया और बोला, निरांश की याद आ रही है। निया ने हाँ में गर्दन हिला दी और पलटकर रुद्र के सीने से लग गई। रुद्र ने उसको कस के अपनी बाहों में थाम लिया। कुछ पल बाद दोनों वहीं बैठे हुए। निया ने रुद्र के कंधे पर सर रखा हुआ था। निया बोली, रुद्र हमने फैसला सही लिया है ना? रुद्र बोला, जान चिंता ना करो। नेहा और निशांत अपनी जान से भी ज्यादा निरांश को प्यार देंगे। निया ने कुछ नहीं कहा। रुद्र ने उसको अपनी बाहों में भर लिया और बोला, मुझे आज तुम्हारे फैसले से सही मायनों में लगा है। भगवान ने मेरा सही और सच्चा हमसफर चुना है, जो बिना कहे मेरे मन की बात मानता है। निया उसकी बाहों में छुपकर बोली, मुझे भी भगवान ने सबसे अलग हमसफर दिया है। जिसकी चाह मैंने खो दी थी, उससे मिलाया है। रुद्र ने निया के माथे को चूम लिया। वो उसके होठों की ओर बढ़ रहा था। तभी सारांश के रोने की आवाज आई। निया ने भागकर सारांश को गोद में उठा लिया। तभी सारांश चुप हो गया। तभी निया को पीछे से बाहों में भर लिया। निया ने बड़े ही प्यार से सारांश को अपने गले लगाया हुआ था। वहीं रुद्र अपनी जिंदगी को मुस्कुराते हुए देख रहा था। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।